कोलकाता रेप मर्डर मामले में विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। स्ट्राइक खत्म करने पर सहमति नहीं, ऑर्डिनेंस लाने की मांग पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। पेवर चेयरमैन डॉक्टर रोहन कृष्ण ने कहा कि सरकार के दिए गए लिखित आश्वासन में कहीं भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र नहीं है। सीपीए पर लिखित आश्वासन मिलने तक रहेगी हड़ताल। कोलकाता मामले को लेकर आज भी जॉइंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठकें हैं। हड़ताल पर रुख, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। एफएआईएमए और एफओआरडीए भी इस बैठक में शामिल होंगे। शनिवार शाम हुई ज्वाइंट आरडीए की बैठक। आपातकालीन सेवाओं को बंद किए बिना विरोध जारी रखने का फैसला लिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर डॉक्टर्स के संगठनों की बैठक में चर्चा जारी। कोलकाता में हुए रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कहा, अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार जल्द मांगे नहीं मानती है तो रोकनी पड़ेगी इमरजेंसी सर्विसेज। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की अस्पताल में गार्ड बढ़ाने और अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग। महिला डॉक्टर्स और छात्राओं ने कहा कि अस्पताल परिसर में ही अब डर लगने लगता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का विरोध। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स देश भर में निकाल रहे हैं कैंडल मार्च। कहा, डॉक्टर्स की सुरक्षा राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर गाजियाबाद में विरोध। इंदिरापुरम में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। अपनी सुरक्षा की मांग की भी कर रहे हैं डॉक्टर। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर का विरोध। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के समर्थन में उतरा ट्रांसजेंडर समुदाय। थिएटर आर्टिस्ट ने भी किए प्रदर्शन। निर्भया की मां ने किया प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का समर्थन। कहा, पूरी होनी चाहिए मांग। जितना जल्द डॉक्टर्स को न्याय मिलेगा उतनी जल्दी अस्पताल के हालात सामान्य होंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभा, धरना, रैली करने की इजाजत नहीं। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। आज आरोपी का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिल्ली से कोलकाता पहुंची है सीएफएसएल की टीम। सूत्रों की माने तो शव के पास मिली डायरी के कई पन्ने फटे मिले हैं। डॉक्टर्स के पास अमूमन होती है डायरी, लेकिन पेज के फाड़े जाने के तरीके से गहराया शक। आईएमए के डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील। सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डे जैसे करने की भी मांग की है। कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड को लेकर के केंद्र का सख्त फैसला। राज्यों को हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट। सभी राज्यों को आदेश जारी। पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में नाइट शिफ्ट के दौरान बढ़ाई गई है सुरक्षा। ममता सरकार का महिला डॉक्टर और नर्सेस की सुरक्षा पर जोर। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीसीटीवी से होगी निगरानी। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या मामले के बाद पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने टाला डॉक्टर्स का ट्रांसफर। 42 डॉक्टर्स का तबादला सस्पेंड किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एबीपी न्यूज से कहा कि दुख की बात है कि कोलकाता पुलिस ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि अस्पताल में हुई घटना के अगले दिन ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी। सुरक्षा बढ़ाने और सीबीआई को मामला सौंपने के लिए भी कहा था। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी की सीबीआई से जांच में तेजी लाने की मांग। कहा, न्याय होना चाहिए और अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता मामले को लेकर सियासत जारी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ममता जी ने कार्रवाई की। लखनऊ में सीएम ऑफिस के बाहर दलित युवती ने खुदकुशी की, वहां क्या कार्रवाई हुई? अखिलेश के बयान पर बोली बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, बीजेपी करती है सकारात्मक राजनीति। पूछा, महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ा होना क्या राजनीति है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फार्मेसी के छात्र का शव मिला। परिवार का आरोप की हत्या की गई है। परिजनों का दावा, हत्या के बाद पंखे से लटका दिया गया शव। उदयपुर में आज भी इंटरनेट सेवाएं रहेगी बंद। चाकूबाजी के बाद हिंसा को देखते हुए रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला। डीएम ने कहा कि माहौल शांत है, सभी अपने काम पर लौटे।
चाकू लगने से घायल बच्चे की हालत ऑपरेशन के बाद ठीक है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विपिन ने कहा कि बच्चे के ब्रेन डेड होने की अफवाह है। चार्टर्ड विमान से बुलाए एक्सपर्ट्स, डॉक्टर की टीम। घायल बच्चे के परिजनों ने की न्याय की मांग। पिता ने कहा कि मेरे बच्चे के साथ न्याय हो। आज इस हालत में है मेरा बच्चा कि कुछ बोल भी नहीं सकता। उदयपुर नगर निगम ने हमला करने वाले आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। घर ढहाने से पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दूसरी जगह सामान पहुंचाया। महज चंद घंटों के भीतर उदयपुर नगर निगम के बुलडोजर ने ध्वस्त किया मकान। निगम की जेसीबी मशीनों ने इस कदर मचाई तोड़फोड़ कि कुछ घंटे में मकान की जगह दिखाई देने लगी समतल जमीन। सलीम शेख की पत्नी का आरोप, उदयपुर नगर निगम के लोगों ने भाई के मकान पर बुलडोजर चला दिया। मैं किराए पर रह रही थी, लेकिन नहीं है कोई किराए की रसीद। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पुलिस को भी जो कार्रवाई करनी थी वो कर रही है। डॉक्टर्स भी जो संभव है वो कर रहे हैं। एयरलिफ्ट के बारे में डॉक्टर्स में नहीं बन पा रही राय। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जांच की मांग की। कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, हिंसा किसी चीज का रास्ता नहीं है। जांच हो हिंसा में कौन कौन लोग शामिल, कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं। जयपुर में युवक की मौत के मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। जयपुर की घटना को लेकर सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा बोले, आरोपियों की पहचान होनी चाहिए, वो अपनी सही पहचान बताएं। आरोपी बांग्लादेशी या रोहिंग्या भी हो सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। लड़की की हत्या के मामले में फरार है आरोपी। शुक्रवार को आरोपी के घर चस्पा हुआ था कुर्की का नोटिस। समान नागरिक संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया। यूसीसी लाने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य होगा। पीएम मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने एमवाई का दिया नया नाम। कहा यूपी में पीडीए ने एमवाई यानी कि मोदी योगी को हराया है। अधिकारियों के तबादले का मुद्दा भी उठाया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में चल रहे विकास की परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कुवैत के लिए होंगे रवाना। राजनीतिक, व्यापार, निवेश और कई बातों पर, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होनी है। नेपाल की नई विदेश मंत्री आरजू देउबा राणा 5 दिनों के लिए आज भारत आएंगी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन करेंगे। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान। बीजेपी की बैठक में अमित शाह ने किया विचारधारा को देश के कोने कोने तक ले जाने का आह्वान। 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री बोले, नहीं दूंगा इस्तीफा। राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश पर भड़के सिद्धारमैया बोले कि केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने दिए हैं गैर कानूनी आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी के जरिए नियुक्त राज्यपाल गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए खड़ी कर रहे हैं परेशानी। सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की राज्यपाल की मंजूरी पर सियासत गरमाई। कर्नाटक में केंद्र सरकार के खिलाफ कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के समर्थन में उतरी। पार्टी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि बीजेपी को जमीन घोटाले में महारत है। पीएम के एजेंट के तौर पर काम कर रही है राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदजले बोली कि सीएम सिद्धारमैया के कैबिनेट में सभी घोटालेबाज हैं। वो हाईकमान के लिए बने हैं एटीएम। सिद्धारमैया से इस्तीफा देने की मांग की। सिद्धारमैया के समर्थन में उतरे उद्धव गुट के सांसद संजय राउत। कहा, हर राज्य में बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन राज्यपाल कार्रवाई नहीं करते हैं।
मुंबई में मुस्लिम नेताओं की बैठक में हंगामा। उद्धव गुट के सांसदों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समय गायब रहने का कुछ नेताओं ने आरोप लगाया। उद्धव समर्थकों को गुस्सा आया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बीजेपी पर निशाना, कहा जो नेता देश में चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। ये दिखाता है कि बीजेपी की दोहरी नीति क्या है। चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस के वॉर रूम में नियुक्तियां। नवीन शर्मा को हरियाणा के वॉर रूम की कमान दी गई। वामशी रेड्डी को महाराष्ट्र और गोकुल बुटेल को जम्मू कश्मीर वॉर रूम की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। आज राज्य के बीजेपी प्रभारी जी किशन रेड्डी, तरुण चुग सहित अन्य नेता सभी पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा में जेजेपी के आधे से ज्यादा विधायक पार्टी से बाहर। 2 दिन में 10 विधायकों में से 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया। दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष के पास है 2 विधायकों का मामला। सीट बंटवारे को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, कोई चिंता नहीं है, जल्द होगा बंटवारा। सीएम नहीं बनना चाहते हैं उद्धव, कांग्रेस एनसीपी के चेहरे को देंगे समर्थन। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन बोले, क्या र्यूमर है हमें नहीं मालूम, हम जहां भी हैं ठीक हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट आगजनी कांड के पहले सतनामी समाज के प्रदर्शन को भड़काने का आरोप। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को सही ठहराया। सतनामी समाज के सफेद झंडे को लेकर राजनीति करना गलत है। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर को मंजूरी। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया पीएम मोदी का आभार। कोरबा से अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 2 नई रेल लाइन पर काम होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंकी पॉक्स को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की। भारत में एमपॉक्स के खतरे को लेकर भी बातचीत की। बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कई देशों में सामने आ चुके हैं एमपॉक्स के मामले। डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किया घोषित। भारत में हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं हुआ इस बीमारी का कोई भी मामला। जोधपुर के एम्स से डिस्चार्ज होकर वापस जेल पहुंचा आसाराम। अगले हफ्ते के लिए इलाज के लिए फिर से महाराष्ट्र जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए दी है 7 दिन की पैरोल। बरेली में कार सवारों ने की कांवड़ियों को कुचलने की कोशिश। कांवड़ को भी किया खंडित। गुस्साए कांवड़ियों ने किया हंगामा। हाईवे पर 4 घंटे तक लगा रहा जाम। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 4 करोड़ से ज्यादा की कोकीन। इथोपिया से मुंबई आया केनिया का एक नागरिक गिरफ्तार। शरीर के अंदर छिपा रखी थी करीब आधा किलो कोकीन। चंडीगढ़ में पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले पंजाब के खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ के पुरस्कार राशि देने का भी ऐलान। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय को सीएम योगी ने किया सम्मानित। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वालों के लिए सीएम योगी ने खोला खजाना। यूपी के सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। जल्दी एक्शन में देखेंगे पेरिस ओलंपिक के पदक विजेता नीरज चोपड़ा। 22 अगस्त को होने वाली लुसाने डायमंड लीग में हिस्सा लेने का लिया फैसला। हरियाणा के जगर में विनेश फोगाट का भव्य स्वागत हुआ। ओलंपिक्स में परचम लहराने के बाद स्वदेश लौटी रेसलर विनेश फोगाट। ओलंपिक में सपोर्ट के लिए विनेश फोगाट ने देश के लोगों का आभार जताया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने विजय का प्रतीक भेंट किया। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने वाले मामले को लेकर के बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान, विनेश फोगाट के आंसू नहीं जाएंगे व्यर्थ।